एसओजी की पोल भी खुल चुकी है। जो सेटलमेंट का कमरा है एसओजी का, अब उस कमरे से घबराहट होने लग गई सबको। और जो सेटलमेंट हुए हैं मुझे लग रहा है वो भी गिरफ्तारियां होगी वापस। आज ही कोई एक जना कह रहा था कि मेरे तो 90 लाख डूब जाएंगे जो दिए। तो मुझे दिए किसके थे? तो कौन सा कोई धर्मशाला के अंदर या कोई गौशाला में या गाय के लिए क्यों दिए जाके बता? बोले चूक तो हो गई साहब। तो एक धंधा, बहुत गोरख धंधा उन्होंने एसओजी ने खोल रखा है। इससे बढ़िया उनको समय, और चूंकि सारे ही खाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस कह रही है अपने भी क्या करना, अभी तो 3.5 साल बाकी है, 1 साल पहले अपनाएंगे, 27 के लास्ट में आएंगे और 28 में सरकार बना लेंगे। और अभी तो कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं कि पता ही नहीं नेता कौन होगा। अगर मान लो एक नेता होगा, दूसरा भाजपा में भाग जाएगा, दूसरा होगा, तीसरा उधर चला जाएगा। तो कांग्रेस भी अभी सिर्फ कंफर्ट जोन के अंदर है, क्योंकि जो पैसे उन्होंने खाए ना 5 साल, उनको पचाने के लिए भी समय चाहिए, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। कहीं किसी को कहीं कुछ खोलना है, कहीं करना, तो 4-6 महीने साल भर इसके अंदर लग जाएगी। पक्का ही होगा। ये आंधी तूफान इस बात का संकेत है कि आंधी तूफान और बारिश के हनुमान जी को रोक पा रहे देखते देखे। बीजेपी भी चाह रही है, बीजेपी कह हमने हनुमान जी को हरा दिया। अरे हरा कहां लिया तुमने? तो स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्जा जो थे, उन्होंने बीजेपी के 2 लोगों के कपड़े उतरवा के उनको फेंकवा दिया था। 1980-82 की बात है, तो बीजेपी 82-83 के अंदर बनी थी। तुम तो उनके ही परिवार को लेके घूम रहे हो। अरे मेरी फैमिली तो बीजेपी को लेके आई, झंडा उठाने वाला तो नहीं था। कहाँ थी बीजेपी? 95 के दौर में तो मीटिंग तो नहीं करते, जूते पड़ते थे इनके नेताओं को, ठोकते थे, कपड़े खोलते थे, किसी की धोती खोलते थे, किसी का पजामा खोलते थे पीट के। और बीजेपी नहीं बोलते थे, लोग कहते थे बीजे पड़ा। गांव में कहते थे बीजे पड़ा आ गया। बता रहा हूँ आपको, कोई तो साथ रहे। अभी साथ तो मैंने पायलट को सपोर्ट किया था ना 2 बार। मैंने कहा था ना मुख्यमंत्री बनाओ, बोला था ना, किरोड़ीलाल जी को बनाने के लिए बोला था ना, साथ रहे जब होगा ना। नहीं है, पायलट साहब को तो बता दिया डॉक्टरों ने कि भाई आप धूप में मत निकलो, वो कोई कलर वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और डॉक्टर साहब सत्ता के अंदर चले गए, मैं तो अकेला हूँ सड़क पे। मैंने उनका साथ थोड़ी छोड़ा, वही छोड़ के जा रहे हैं। एक बयान तो देना चाहिए उन लोगों को कि भाई ये भर्ती रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। या तो अब जो चुनाव हो गए लड़ेंगे, हम तो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कर ले? डोटा से कैसे मजबूत करेंगे बताओ? उन पे तो खुद के यहाँ पे उनके नाम से ईडी की रेड हुई थी पहले। कलाम कोचिंग भी इनका नाम आया, बीजेपी के लोग रोज उंगली उठाते हैं विधानसभा, कैसे बनाए अधिकारी, कैसे बनाए अधिकारी। तो खुद छुपे बैठेंगे कि ईडी नहीं आ जाए। डॉक्टर साहब के साथ सिर्फ मैं ही था, सड़कों पे भी मैं ही था, विधानसभा के अंदर मैं ही था, और मैं ही था जो उनका सब ज्यादा ध्यान रखता था, और आगे भी मैं ही उनका ध्यान रखूंगा। मैं अमित शाह और मोदी को कह रहा हूँ इनको मुख्यमंत्री बना दो। सुनो भाई, डॉक्टर साहब को मुख्यमंत्री बना दो। चलो हम एक काम करो, डॉक्टर साहब को शपथ दिला दो और हम इस आंदोलन को समाप्त कर दो। ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, आपको गृह मंत्री बना दें। नहीं, मेरे को गृह मंत्री तो इसलिए नहीं बनाएंगे, वो कह रहे थे कि यार तेरे जैसे बनाए तो गिरफ्तार कर ले सीएम को। उनके एक प्रॉब्लम ये भी था ना, वो किसी दूसरे को ताकतवर देखना नहीं चाहते। आंधी तूफान के बीच हनुमान बेनीवाल देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं शहीद स्मारक पर, और इसी तरह से बच्चों के साथ काफिला लेकर निकलते हैं। और शहीद स्मारक पर ये इनका टेंट था जो तूफान में गिर गया है, मगर इसके बावजूद यहाँ पर डटे हुए हैं। बच्चों में जोश कम नहीं हुआ है, और ये सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द कराने की मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और हनुमान बेनीवाल जी, आज तो आंधी तूफान का भी मौसम है, टेंट भी गिर गया है। देखिए, आंधी तूफान से हम डरने वाले नहीं है, और ये तूफान अब राजस्थान की राजनीति की ओर संकेत कराएगा। आने वाले समय के अंदर 28 में इससे ही बड़ा तूफान राजस्थान के अंदर आएगा, जो दोनों पार्टियों को घर बिठा देगा, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ में राजस्थान की सत्ता होगी। ये जवान किसी आंधी तूफान से डरने वाले नहीं। कल आपने देखा होगा जवानों का कैसा जलजला जयपुर के अंदर आया था। आज चूंकि अनिश्चितकालीन धरना है, और इस आंधी तूफान में भी बच्चे आज अपने अपने साधनों से यहाँ पे आए। लगातार इनको उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा, और मैं इतना ही विश्वास आपके माध्यम से दिला सकता हूँ कि न्याय निश्चित है। समय लग सकता है, और हम थकने वाले नहीं, सरकार ही थकेगी, हम नहीं थकेंगे। आपका गिरफ्तारी दिए थे, बैठे हुए थे बस में, और बड़ी संख्या में लोग बस के पीछे पीछे भाग रहे थे। वो बच्चों को ये लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया लोग, वो उनको भी समझाया मैंने। अरे मैंने कहा अपने गिरफ्तारी दी है खुद ने, तब उनके बात समझ में आई कि वो सोचा में कैसे लेके जा रहे हैं हमारे नेता। तो बहुत से बच्चे थे टागर बस के आगे लेट गए थे। बड़ी मुश्किल से समझा के उनको कहा कि गिरफ्तारी कुछ समय की है, और एक सांकेतिक गिरफ्तारी जरूरी भी थी। और हम आज से शायद आंदोलन का स्वरूप बदल सकते हैं। मंडे को कोई और बड़ा राजस्थान लेवल पे क्या हम कर सकते हैं, पूरी ताकत हम लगा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि विपक्ष में बैठे कोई भी नेता उनका कोई बयान तक नहीं आ रहा कि इस भर्ती के बारे में उनका क्या कहना है।
हनुमान बेनीवाल जी के साथ बात करेंगे, हम यहाँ पर आराम से बैठकर बात करेंगे, क्योंकि अभी ये स्थिति है यहाँ पर जहाँ पर पूरा टेंट गिर गया है, जहाँ पर बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पर कोई सुविधा है नहीं। सरकार होश में आओ। हनुमान बेनीवाल जी, ये बच्चों के लिए काफी परेशानी की बात है, ये सारा टेंट जो गिर गया है, साउंड सिस्टम भी सब टेंट वापस लगाएगा। अभी तो बरसात हो रही है, बरसात की आवश्यकता है राजस्थान के किसानों, हम चाहते हैं बरसात आ जाए। बरसात में भीगते हुए भी मैंने 5-6 आंदोलन किए राजस्थान के अंदर। आपको ध्यान हो, नरेश जाट का जो जवान था जिसने कहा था हनुमान जी मुझे न्याय दिलाएंगे, तब आपने देखा होगा कि बरसात में भीगते हुए उसका अंतिम संस्कार करने में पाली, जोधपुर का जो बॉर्डर था उसके गांव के अंदर गया था। कई जगह जब छात्र संघ चुनाव को लेकर हम रैली कर रहे थे तो भयंकर बारिश आ गई थी और बच्चों ने वहां, जब बच्चे भीग रहे थे तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं भी उनके साथ 2-2.5 घंटे तक भीगा था। आज भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बरसात आ जाए जोरदार, तो हम भीगते हुए भी यहीं बैठे, हिलेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। बात हम इस पर करना चाहते हैं। कल रात को बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया कि हनुमान बेनीवाल ने झूठे आरोप लगाए हैं। व्हाइट हाउस मैंने 27 साल विदेशों में घूमकर और भारत सरकार ने इनाम दिया उससे बनाया है, तो वो हमने सफाई दी। उन्होंने कहा माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम लीगल भी एक्शन ले सकते हैं। देखिए, तस्करों से सांठगांठ, सुरेश ढाका को कहाँ छुपा रखा है, क्या धंधे थे, विदेश में क्या करते थे, पहले की क्या पृष्ठभूमि है, सब दुनिया जानती है सारी ये चीज। कोई अच्छा, मेरा कोई उससे व्यक्तिगत पॉलिटिकल झगड़ा तो है नहीं उस व्यक्ति से। वो तो एसओजी के अंदर लड़कियां कह रही है और एसओजी हर बात कह रही कि एसओजी कह रही कि वो तो उन्होंने झूठ बोला। एसओजी को जब गृह मंत्रालय ने कहा कि आप कार्रवाई करो तो कोर्ट में एडीजी बोले कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, एडीजी कोर्ट के अंदर बोले तो कोर्ट ने कहा कि आप अपने मन से कह रहे हो किसी और के दबाव। बोले मैं तो मेरे मन से कह रहा हूँ, वो लेटर भी हमारे पास है जो गृह मंत्रालय ने कहा कि आप जाओ ये काम करो। और गृह मंत्री जी ने तो ऐसा ही भर्ती रद्द करने को लेकर दूसरी भर्तियों के लिए आपने देखा होगा कि मैंने भी पत्र लिखा, उसमें भी उन्होंने कहा था कि संज्ञान ले राजस्थान की सरकार समय समय पे। तो एसओजी की पोल भी खुल चुकी है, जो सेटलमेंट का कमरा है एसओजी का, अब उस कमरे से घबराहट होने लग गई सबको। और जो सेटलमेंट हुए हैं मुझे लग रहा है वो भी गिरफ्तारियां होगी वापस। आज ही कोई एक जना कह रहा था कि मेरे तो 90 लाख डूब जाएंगे जो दिए, तो मुझे दिए किसके थे, तो कौन था वहां, कोई धर्मशाला के अंदर या कोई गौशाला में या गाय के लिए क्यों दिए जाके बता। बोले चूक तो हो गई साहब। तो एक धंधा, बहुत गोरख धंधा उन्होंने एसओजी ने खोल रखा है, इससे बढ़िया उनको समय। और चूंकि सारे ही खाने में लगे हुए हैं, कांग्रेस कह रही है अपने भी क्या करना, अभी तो 3.5 साल बाकी है, 1 साल पहले अपन आएंगे, 27 के लास्ट में आएंगे और 28 में सरकार बना लेंगे। और अभी तो कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं कि पता ही नहीं नेता कौन होगा। अगर मान लो एक नेता होगा, दूसरा भाजपा में भाग जाएगा, दूसरा होगा, तीसरा उधर चला जाएगा। तो कांग्रेस भी अभी सिर्फ कंफर्ट जोन के अंदर है, क्योंकि जो पैसे उन्होंने खाए ना 5 साल, उनको पचाने के लिए भी समय चाहिए, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, कहीं किसी को कहीं कुछ खोलना है, कहीं करना, तो 4-6 महीने साल भर इसके अंदर लग जाएगी। तो कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं पर यही आरोप लग रहे हैं। ईडी महेश जी को पकड़ कर ले गई, अभी तो ईडी की गिरफ्तारियां हो रहा, आप देखना हर 1-1.5 महीने के अंदर एक गिरफ्तार होगा, ये तय। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, एक भी नेता कांग्रेस का नहीं बोल रहा है। वो तो उल्टा मेरे को कह रहे हैं कि ये तो ऐसी राजनीति कर रहे हैं इस आंदोलन। मैं तो हमेशा ही आंदोलन ही कर रहा हूँ, और मैंने क्या किया, मैंने सरकार थोड़ी चलाई है, मेरी कलम तो कभी चली नहीं, आंदोलन किया। मैं तो जब यहाँ से दिल्ली गया तब लगा कि राजस्थान वाले कुछ नहीं करते, तो मैंने कहा कैसे नहीं करते, मैं बैठा हूं ना, करेंगे। छोड़ दी सत्ता, अग्निवीर का आंदोलन किया, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। तो तमाम जगह जहां भी गैर लगा कि आंदोलन करने वाला कोई बचा नहीं, तो मैं तो उधर ही लड़ाई भी लड़ता हूँ। आपको पता है हनुमान जी महाराज जो थे बजरंग बली, वो तो आप सब आप मानते हैं, नाम मेरा हनुमान है, तो उधर ही लेने में मुझे भी मजा आता है कि अब लगता है कि कोई नहीं है तो अब मैं हूं ना भाई। और चूंकि एसआई का मामला, आरएस का मामला, आरपीएससी का मामला, तो मेरे से जुड़े हुए मामले, हमेशा मैंने यूथ की लड़ाई लड़ी। और इसको भंग कराने के लिए 23 में जब हम एमएलए बन गए थे, मैं 2 घंटा मैंने राज्यपाल का अभिभाषण रोका था, अकेला बैठा रहा। और ये भर्ती जब तक रद्द नहीं हो जाती, अगला जो पड़ाव हमारा होगा बड़ा होगा। सोमवार को छोटा सा हम चाहेंगे कि स्टेट लेवल पे कुछ हो जाए, उसकी रणनीति हम आज बना रहे हैं। लेकिन अगली जो रैली होगी जयपुर में, वो 1 लाख नेट 1 लाख जवान होंगे। उस समय बैरिकेड और ये सारे नहीं, सरकार के अंदर कल भी देखा कि किस तरह खलबली मची थी गवर्नमेंट के अंदर। डरी हुई सरकार समय पर हमारी बात मान ले, नहीं तो ऐसा नहीं हो भजनलाल जी का आपकी पर्ची भी बंद हो जाए और कोई दूसरे यहाँ पदभार ग्रहण कर ले। ये भी आप इसको छोटी बात मत लेना, कई चले गए थे और कई नए आ गए थे हमारे आंदोलनों के बाद। ऐसा हो सकता है, 100% होगा, हो क्या सकता है, पक्का ही होगा। ये आंधी तूफान इस बात का संकेत है कि आंधी तूफान और बारिश के हनुमान जी को रोक पा रहे, देखते हैं। तो हम लोग कितनी गाती है, चलो बैठते हैं हम,
आंधी तूफान बारिश में डरने वाले, किसान को तो आवश्यकता है भाई बारिश की। के बिश्नोई ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें घबराए आपने नहीं देखा था, कहना क्या था, निकल क्या रहा था। अब उसको भी इतना फोकस मैं इसलिए नहीं करूंगा कि इसके पिताजी के विष्णु के भले आदमी थे और हमारा पारिवारिक संबंध भी इनके फादर से मेरे पिताजी के टाइम का था। मेरे यहाँ नौकरी करे अय्यन थे इनके फादर। और पैसा इसने कैसे कमाया, ये कोई राजा महाराजाओं के घर में पैदा नहीं हुआ, कोई दरबार नहीं था। ये कह रहे ना 27 देश, कहने को तो हर कोई कहते हैं। और हम तो जानते हैं दूसरे देशों में जो कमाई कर रहे हैं जरिया क्या उन लोगों का, हमसे कोई छुपा हुआ क्या। हर पैसे वाला 99% लोग 2 नंबर के धंधे से ही आगे बढ़े। तो मैंने विधानसभा के अंदर बोला था कि 2 नंबर के काम के बिना आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। हो सकता है कि कहने को काम दूसरा होगा और पीछे से दूसरा काम चल रहा होगा। तस्करों का सबसे बड़ा रक्षक कोई अगर राजस्थान में कह सकता है तो आज की तारीख में के विष्णु ही तस्करों का रक्षक माना जाता है। और सुरेश ढाका इनकी निगरानी के अंदर है। मैं भजन लाल जी से मांग करूंगा कि के विष्णु को कह सुरेश ढाका को सरेंडर कराए और उसका नार्को कराए, ताकि और नेताओं की पोल खुले। कुछ आपके भी जाएंगे, कुछ इस पार्टी के भी जाएंगे। लेकिन आप देखिए, अगर बीजेपी के अंदर दम होता तो इस तरह 5-5 नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी कराती। और किया तो उसके अंदर देखो क्या बोल रहे थे, उनकी तो जबान लड़खड़ाई थी सबकी। कहीं ऐसा नहीं, ऐसा आरोप लगा दें दूसरे दिन उसे बड़ा बंडल लेकर हनुमान जी आ जाएंगे। तो जानते हैं सारे के सारे कि मैं तो सबूत और उसके साथ बात करता हूँ। कर दो कोर्ट में केस, मना कौन कर रहा है, बात कर लेंगे, कोर्ट में झगड़ लेंगे, तब सारी पोल खुल जाएगी कि 27 देश में क्या क्या कर रहे हो, शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ तक जा रहे हो। शुरुआती दौर से ही आ जाएंगे अपन। मेरा कोई उससे व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है। वो जबरदस्ती कह रहा है विष्णु वोट नहीं है खींवसर में। मेरे वहां तो 4000 वोट है विष्णु को, मात्र 4000 में से 55% मेरे साथ थे, 45 4 या 4.5 होंगे और 45% वोट बीजेपी के अंदर के। ये घुमा तो कोई 25-30 वोट का फर्क पड़ गया, इससे ज्यादा नहीं पड़ता। और परमानेंट ये भी कह रहे हैं कि खींवसर में जो कार्रवाई कर रहे हैं हम खनन के खिलाफ और करोड़ों की पेनाल्टी लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के यहाँ पे जब कार्रवाई की पर्ची सीएम के यहाँ गई, यहाँ तो आपको पता है कि सीएम के यहाँ तो कुछ भी हो जाता है। कोई किसी की शिकायत करो, सीएम खुद की भी जांच करा ली, ध्यान नहीं रहता इनको। तो इन्होंने अपने बीजेपी के नेता की जांच करा ली, तो 100 करोड़ का लाइम स्टोन निकला, एफआईआर लॉन्च कराने थाने भागे। तो कहा साहब ये तो आपके खुद के एमएलए साहब है। बोले हैं, बोले इनकी रोको। अरे वो रोको एमएलए साहब बड़े। इन्होंने अपने विधायक की ही रोक दी। विधायक का कोई 100 करोड़ का लगभग एक मामला था जिसमें 20 बीघा के अंदर इलीगल माइनिंग कर ली। जब जांच चल रही थी तो उसमें ये तो लिखा नहीं होता कि आरएलपी 1 बीजेपी, 4 5 7 होंगे, 2 इनकी कार्रवाई, 3 किसी की। लेकिन मैंने तो कभी पक्ष ऐसी बात करी नहीं। मेरी खुद की जांच कराओ ना, सरकार को करानी तो समर्थकों पे। अच्छा, हम तो इस माइनिंग के मामले के अंदर साफ तौर पे कहते हैं कि इलीगल माइनिंग है ही नहीं। अगर व्यक्ति अपने खेत के अंदर सैंड स्टोन, लाइम स्टोन निकालता, आप उसको माइंस दे नहीं रहे हो, तो कमा के खाने के लिए कुछ तो चाहिए उसको। रोटी कपड़ा मकान तो आप दे ही रहे हो आदमी को। सोना चांदी तांबा, गैस डीजल पेट्रोल और ये आपका जो भी खनिज महंगा है, ये तो रख लो सरकार अपने पास और सस्ता हमारे को दे दो। छोटी माइंस के पट्टे दो, लीज दो। सैंड स्टोन में अगर 2000 का पत्थर निकाल के कोई व्यक्ति अपना पेट पाल रहा है तो उसको मत पकड़ो आप। मैं ये कहता हूँ। और आपने बताओ 1.5 अरब की पेनल्टी लगा दी। 1.5 अरब कितना होता है 1.5 अरब बताओ। कौन सी कोई सोने की माइंस थी वहां पे, लेकिन चला के टारगेट करना, खौफ पैदा करना, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको एमएलए पे भी कराओ, वो तो आएगा आज नहीं तो कल। वो तो बात जो थाने तक पहुंच गई वो तो बाहर भी कागज आएंगे, फिर कहाँ छुपाओगे। तो बीजेपी का आधे नेता इसी के अंदर इन्वॉल्व है, तो सारे कागज धीरे धीरे। अभी बीजेपी वालों के पीछे पड़ा कौन है इतना, मुझे टाइम थोड़ा ही इतना। मैं तो एसआई और आरएस वो इसलिए पीछे पड़े हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये कह रही। कांग्रेस ने भी विधानसभा उपचुनाव के अंदर कहा था कि पहले हनुमान को इकट्ठा होकर आरएलपी को मारो, ये नहीं रहनी चाहिए आरएलपी, और उसके बाद हम आपस में लड़ेंगे। बीजेपी भी चारे गए, बीजेपी कह रही हमने हनुमान जी को हरा दिया। अरे हरा कहाँ लिया तुमने, तो स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्जा जो थे उन्होंने बीजेपी के 2 लोगों के कपड़े उतरवा के उनको फिकवा दिया था। 1980-82 की बात है, जब बीजेपी 82-84 के अंदर बनी थी। तुम तो उनके ही परिवार को लेके घूम रहे हो। अरे मेरी फैमिली तो बीजेपी को लेके आई, झंडा उठाने वाला तो नहीं था। कहाँ थी बीजेपी 95 के दौर में? तो मीटिंग तो नहीं करते, जूते पड़ते थे इनके नेताओं को, ठोकते थे, कपड़े खोलते थे, किसी की धोती खोलते थे, किसी का पजामा खोलते थे पीट के। और बीजेपी नहीं बोलते थे, लोग कहते थे बीजे पड़ा, गांव में कहते थे बीजे पड़ा आ गया। बता रहा हूँ आपको, उन परिस्थितियों में हमने बीजेपी को तैयार किया, खड़ा किया भाई वहां पे। और लुटेरे दूसरे आ गए, कभी वसुंधरा आ गई तो कभी दूसरा है, कभी आपके भजनलाल आ गए। और भजनलाल कहाँ से आता, वसुंधरा का क्रेज तो हमने देखा राजस्थान के अंदर, जहाँ जाट नेता, राजपूत नेता किस तरह वसुंधरा कदमों में पड़े थे राजस्थान के बड़े बड़े। उस समय में हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा था और वसुंधरा का जो क्रेज खत्म किया वो इन नौजवानों ने, हमारे संघर्ष ने किया। तभी भजनलाल की लॉटरी लगी। ये भजनलाल जी गलत ट्रैक पे क्यों जा रहे हैं बिना फालतू, तो वापिस वहीं चले जाएंगे। मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल जी सबसे पंगा ले लेते हैं
अब कोई तो साथ रहे। अभी साथ तो मैंने पायलट को सपोर्ट किया था ना 2 बार। मैंने कहा था ना मुख्यमंत्री बनाओ, बोला था ना, केवड़लाल जी को बनाने के लिए बोला था ना, साथ रहे जब होगा ना। नहीं है, पायलट साहब को तो बता दिया डॉक्टरों ने कि भाई आप धूप में मत निकलो, वो कोई कलर वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और डॉक्टर साहब सत्ता के अंदर चले गए, तो मैं तो अकेला हूँ सड़क पे। मैंने उनका साथ थोड़ी छोड़ा, वही छोड़ के जा रहे हैं। एक बयान तो देना चाहिए उन लोगों को कि भाई ये भर्ती रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब के साथी तो हैं ये मनोज लादू सब, ये सब ये तो 2-3 ही तो हैं ये भी मुश्किल से बच्चे में, सुनो इनमें आधी RLP है। और ये डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे तो कभी कुछ बन भी नहीं पाएंगे जीवन के अंदर। फिर मैं बता दूं आपको, मेरे साथ रहने से तो इनका कहीं न कहीं नंबर जरूर आएगा आने वाले समय के अंदर। और डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई, हम डॉक्टर साहब के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने प्रयास किया, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब बोलना चाहिए उनको। अब भजन लाल जी के करीब में इनकी फोटो आ गई 2 दिन पहले, अब तो खास हो गए उनके, तो अपने काम कराए, उसके बजाय पहले ये करा ले। एक बार कहते भाई मेरा पेंडिंग काम है और करा कर बयान दे दे कि मैंने करा दिया, भजन लाल जी बात के मेरे से पहले बयान दे दे, हो जाएगा। मैं कौन सा क्रेडिट लेके भाग रहा हूँ भाई, मैं क्रेडिट लेके जा थोड़ा, मैं तो बैठा हूँ सड़क पे। और डॉक्टर साहब बयान के अंदर ये कह दे कि ये मामला था क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था और हमने ही लोगों को गुमराह किया, जवानों के वोट लिए, इसलिए मैं SI भर्ती और RPC का पुनर्गठन करें, भर्ती रद्द करें। ये दे दे डॉक्टर साहब बयान, हम तो उठ के चले जाए। हमें तो वार्ता की भी आवश्यकता नहीं, हम तो वार्ता के लिए भी नहीं कह रहे किसी को। हमने नहीं कहा 10 दिन के अंदर कि हमसे कोई वार्ता करो, उधर जाओ और इधर जाओ और फोटो खिंचाओ। कल जा रहे थे CM हाउस की तरफ, रोक लिया तो कल मुझे नहीं लगा गर्मी ज्यादा है, मैं थोड़ा ज्यादा गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए मामला बच्चों के हिसाब से गिरफ्तारी देकर हम शांत किया। लेकिन अगला जो मामला होगा बड़ा होगा। बहुत दिनों बाद आपको देखा मैंने गिरफ्तारी देते हुए। हाँ ये भी सही है, ये गिरफ्तार देने की जरूरत नहीं होती। मैं ट्वीट करता हूँ, पहुंच जाता हूँ तो काम वैसे ही हो जाता है। तो ये चूंकि उलझा हुआ मामला है और इसमें अब क्रेडिट की लड़ाई हो गई बहुत ज्यादा। कि क्रेडिट डर मुझे लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि ये अब कहें कि हनुमान बेनीवाल क्रेडिट न ले जाए, इसलिए टाल दो। ये तो आपको पता है कि जब मैं बैठता हूँ तो छोड़ता नहीं। पिछली बार बीजेपी का गहलोत के बेटे को हराने के बाद हरा के ही माना, अलायंस किया, और अब की बार इंडिया अलायंस का खाता खुलवाया, चाहे मेरी पार्टी तोड़, फिर भी किया। और मैंने लोकसभा में कहा था कि 15 तक नहीं पहुंचने दूंगा तुम्हारे को, और 14 पे रोक लिया उनको। इसका मतलब कहीं नहीं, तो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है ना। इंडिया अलायंस में थे, इंडिया अलायंस में आप ही बढ़ के क्यों नहीं आगे बात करते हो गोविंद सिंह डोटासरा जी से कि आओ हमारे साथ आंदोलन में और आगे बढ़े हम इंडिया अलायंस में? डोटासरा जी मेरे से जूनियर है भाई। डोटासरा जी अब आए 8 के अंदर, हम तो 77 से ही राजनीति के अंदर है। 77 कब था, जब पैदा ही MLA के घर हुए। तो कांग्रेस से ना ना ना, तो अपना कांग्रेस का तो एक अलग है ना। 15-50 से लेके इनका चैनल बना हुआ है। अभी तो पता ही नहीं कांग्रेस में है कौन, क्या किसकी चल रही, कभी कोई एक। मुझे यहाँ क्या करना प्रदेश में, मेरा तो अलायंस इंडिया अलायंस वहाँ पे है ना, यहाँ तो है ही नहीं ना अलायंस। यहाँ तो अब जो चुनाव हो गए लड़ेंगे, हम तो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कर ले, डोटासरा कैसे मजबूत करेंगे बताओ? उन पे तो खुद के यहाँ पे उनके नाम से ED की रेड हुई थी पहले, कलाम कोचिंग भी इनका नाम आया। बीजेपी के लोग रोज उंगली उठाते हैं विधानसभा में, कैसे बनाए अधिकारी, कैसे बनाए अधिकारी। तो खुद छुपे बैठेंगे कि ED नहीं आ जाए, तो खूब हर रोज दिन देखते हैं, पता करते हैं देखो इधर तो नहीं हो रहा कोई। तो परेशान तो सारे ही है ना, जो ज्यादा उछल रहे थे। और अगर गड़बड़ियां करिए तो नाम तो पक्का निश्चित रूप से आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे भी केस मुकदमे, जब धारीवाड़ का मेरा झगड़ा हुआ 2009 के अंदर, क्यों हुआ था? मैं वो ज्यादा बोल रहा था, मैंने कहा रुक जा, क्या तू रुक जा, मैंने कहा तेरी सीट है। जो अंदर चले गया तो अंदर चले गए, उसकी मैं सीट पे ही चला गया, मुझे नहीं पता होम मिनिस्टर की, तो मैं उसकी सीट पे गया, वो अपनी सीट से बाहर चला गया विधानसभा डरता हुआ। और फिर हमें पकड़ लिया, सस्पेंड कर दिया। तो मेरे पुराने कोई 2-3 वारंट थे, तो सर्किट हाउस में घर पे दुनिया भर की पुलिस भेज दी। 2 दिन मैंने मेरी बेल कराई सारी। आंदोलन सिर्फ यही थे, बच्चों का आंदोलन थे, वो हमें सजा भी हुई। एक आंदोलन के अंदर हो गई होगी सजा, उसमें क्या जान भी चली जाती है। एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं पुराना वीडियो देखता हूं विधानसभा में, जो हनुमान बेनीवाल के सपोर्टर हैं वो काफी वायरल करते हैं। जब भी डॉक्टर साहब गुस्सा कर रेल में आते थे, आप ही एक थे जो उठ के आते थे उनके पीछे पीछे। डॉक्टर साहब शायद सिर्फ मैं ही था, सड़कों पर भी मैं ही था, विधानसभा के अंदर मैं ही था, और मैं ही था जो उनका सब ज्यादा ध्यान रखता था, और आगे भी मैं ही उनका ध्यान रखूंगा। मैं अमित शाह और मोदी को कह रहा हूँ, इनको मुख्यमंत्री बना दो। सुनो भाई, डॉक्टर साहब को मुख्यमंत्री बना दो, चलो हम एक काम करो, डॉक्टर साहब को शपथ दिला दो और हम इस आंदोलन को समाप्त कर देते। ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, आपको गृह मंत्री बना दे। नहीं, मेरे को गृह मंत्री तो इसलिए नहीं बनाएंगे, वो कह रहे थे कि यार तेरे जैसे को बनाए तो गिरफ्तार कर ले CM को। उनके एक प्रॉब्लम ये भी था ना, वो किसी दूसरे को ताकतवर देखना नहीं चाहता। वो रोज अखबार पढ़ते हैं, देख लो फ्रंट पे कोई दूसरा तो नहीं छप गया। वो है उनके साथ ही, समझौता नहीं कर सकते इस एज के अंदर। मैं तो बहुत साथ रहा हूँ इनके, दिल के बुरे नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं। लड़ाई लड़ी जीवन भर, और मीणाओं के लिए तो बहुत लड़ाई लड़ी। मीणा समाज को तो उनका ऋणी रहना चाहिए, बड़ी लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ी और कौम की लड़ी। लेकिन अब इनको सत्ता बीजेपी तो उनको गांठती नहीं, अब तो खुद पीछे पीछे भाग रहे हैं।
कोई नहीं बुला रहा, दिल्ली खुद ही कह रहा है मेरे फोन आया रही है वो मगर मैं तो बैठा हूं ना दिल्ली में, फिर आके काम बैठते हैं वो भी आपको ही पता है पार्लियामेंट में लास्ट में कौन सा कमरा और काम बैठते हैं अपन सब जानते हैं लास्ट में क्या होता है। सब आदमी कहते हैं मेरे को मोदी ने बुलाया, अमित शाह ने बुलाया, लास्ट में उसी कमरे में बैठते हैं जाके सारे। तो कहना अलग होता है, बुलाना अलग होता है, और जिसको बुलाते हैं वो दूसरी जगह नहीं जाते, फिर फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से वापिस आते हैं। क्या इन सारे जो पेपर लीक के मसले हैं उसमें सीबीआई जांच नहीं हो सकती? सीबीआई जांच होती तो पूरा, ये मैं कह रहा हूँ एक रीट लेवल फर्स्ट की ही सीबीआई जांच करा दो। एक ही कराते एक के लाके 5 फट्टे लगाओगे, 50 बात खुद आगे से बता देगा। ये तो राजस्थान है, यहाँ तो ये सांसद साहब, सीकर जा रहा था एक ट्रक, दिल्ली रोड पे पलट गया, पूरे ट्रक में एक ड्राइवर ही मरा, और वो जो है वो कहीं उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और सीधे वो पेपर पहुंच गया, परीक्षा हो गई, वो बेचारी उसकी विधवा बैठी, डॉक्टर साहब लेकर बैठे भी, पता नहीं उस मसले का क्या हुआ, कोई जांच ही नहीं हुई। डॉक्टर साहब के मैं आंदोलनों की लिस्ट ले रहा था कल, जहां जहां बैठे हैं ना, लास्ट में क्या हुआ उसका पता नहीं चल पा रहा एक का भी नहीं। वो कर रहे हैं, सुनो वो प्रयास करते हैं, बता रहा हूँ कितना बड़ा घोटाला। मैं कह रहा हूँ तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब? एक काम करे डॉक्टर साहब, रीट वाली करा दो, जहाँ इसको छोड़ो, एसआई वाली चलो छोड़ो। डॉक्टर साहब साथी थे हमारे, लोकसभा के अंदर में उठाया, राज्यसभा में उन्होंने भी मामला उठाया था, ये रीट रद्द करो। सेकंड रद्द भी हो गई थी, फर्स्ट नहीं हुई, तो डॉक्टर साहब सीबीआई जांच की मांग कर ले। डॉक्टर साहब ने जो बयान उस समय दिए थे शिक्षा मंत्री के खिलाफ, सीएम के खिलाफ, अपने बयान पे आके ये कहते भजन लाल जी को कि चलो एसआई वाला छोड़ो, ये 2 जांच करा दो। उसमें तो सारे कांग्रेस ही जा रहे हैं, एक आध बीजेपी का भी चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर 50 दूसरे जा रहे हैं, एक अपना चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक कम से कम पोल तो खुलेगा, आखिर वो ड्राइवर की मौत कैसे हुई, वो पेपर कहाँ पहुंचा, किस तरह के कितने फर्जी राजस्थान में आने वाले दिनों में रीट वाले पढ़ाएंगे लोगों को, कितने थानेदार है जो वो करेंगे, कितने आरएएस अधिकारी, और आरपीएससी के करीब करीब जो चेयरमैन थे उनकी हमने जांच की मांग करी। इसमें मैंने कोई जाति समाज का नहीं कहा, अगर हमारी जाति का भी चेयरमैन रहा उसकी भी जांच कराओ, साथ साथ पता लग जाए 50-40 कौन अधिकारी कैसे बने, पता लगना जरूरी है। एक को तो सदस्य बनाने के बाद सीएम साहब ने कहा गलती हो गई मुझसे, मैंने सदस्य बना दिया। ऐसे ऐसे सदस्य, मतलब भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, खुद सीएम स्वीकार कर रहे हैं गलती हो गई। गहलोत जी ने ना, वो गहलोत जी का क्या कि जब सरकार गिराने के लिए सचिन पायलट मानेसर गए ना, तो आखिरी का बात था, सुनो मानेसर गए, हाँ, तो मानेसर जाने के बाद उनके भूलने वाली बीमारी हो गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा शोक झटका था भाई। उससे संभलने में कम से कम डॉक्टर कहते हैं 3-3.5 साल लगता है, इतना समय नहीं बचा था। तो ऐसी हरकतें जानबूझ के करते थे, और वो देखो गलती भी मांगते थे, तो गलती होना तो बहुत बड़ी, उसी टाइम गलती को सुधार लेते। आज भी कहते भाई मैं सॉरी, बात खत्म, बस सॉरी, बात खत्म हो जाती है। तो करके उसको हटा सकते थे, या उसको छुट्टी भेज सकते थे, या जिसके बारे में कहा घर भेज। सरकार के पास तो सारी चीजें हो रही, सरकार जब चाहे कान में भी कह देना। कोई तो नियम बनना चाहिए। कुमार विश्वास जी की पत्नी मंजू शर्मा, संगीता आर्य चुनाव लड़ी कांग्रेस से, पति हैं मुख्य सचिव, उनकी पत्नी, मतलब कोई नियम ही कानून नहीं है, कोई भी सदस्य बना दो। गहलोत साहब ने सारे नियम कानून तोड़ दिए, और वसुंधरा जी ने और गहलोत ने शुरुआत की, दोनों का गठबंधन आज भी सब जानते हैं कि जब गहलोत की सरकार गिरी थी तो वसुंधरा जी ने 8 विधायकों को कान में कह दिया था फ्लोर टेस्ट अगर हो जाता तो पोल पट्टी चौड़ा आ जाती, नहीं हुआ। हमारे जैसे लोग उस समय भी साथ थे, बीजेपी बुरे वक्त के अंदर थी। मैंने बीजेपी के नेताओं की हालत देखी थी उस समय, जो दिल्ली के अंदर बैठे बड़े बड़े मंत्री थे, एक विधायक बात नहीं कराता इनसे, ये कह रहे 3 ला रहा हूँ, 2 ला रहा हूँ, 2 दिन तो भगाने में थे, कोई नहीं था। मैं था बुरे वक्त में साथ, कौन है इनके साथ? कोई नहीं है, राष्ट्रपति में साथ, उपराष्ट्रपति में साथ। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं आप देखो तो सही, किस तरह भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करने के अंदर इतना बड़ा, वो मैंने पहली बार देखा कि बीजेपी इस तरह, मतलब बीजेपी ने थूक के चाटा। मैं ये कहूंगा कि थूका और चाट लिया इन्होंने। सारे नेता जो बात कर रहे हैं डींगा आंक रहे थे, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। आज बताओ मेरी एडिट करके डाल रहे हैं कि हनुमान जी कह रहे कैमरा इधर, कैमरा, मैं तो कहीं नहीं कर रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। वो तो राठौड़ साहब सतीश पूनिया कर रहे थे, शेर है गिर गए, कैमरा इधर करो, कैमरा, वो मेरे कहाँ डाल दो, मेरे तो कैमरे पीछे ही भागते हैं सारे, और मैं कैमरों के लिए हुई नहीं, मैं तो सड़क पर बैठने वाला आदमी हूँ। उनकी तरह थोड़ी कि एक दिन आंदोलन किया, गाड़ियां लगाई, सारे जिला अध्यक्षों को बोलो, मंडल अध्यक्ष हटा देंगे तुम्हें अगर 100 आदमी नहीं लाए। मेरे पास तो कार्यकारिणी नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ कि ये बच्चे आ जाते हैं, अपने आप ही आते हैं सारे, बताओ अपने आप आते हैं। आपके पीछे मैं देख रहा था कि आपका फोटो भी कोई सुरेश ढाका के साथ बैठा हुआ वायरल कर रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के नेता सारे अपने ट्विटर हैंडल पे लगा रखे हैं। सुरेश ढाका ऐसा है कि मान लो 20 साल पहले मेरे साथ किसी ने फोटो खिंचाया, आज अपन दोनों फोटो खिंचा रहे, कल को शादी हो गया था, कल को आप चप्पल की दुकान में खिंचवा लिया था। अब सुनो, कल आप मान लो बड़े व्यक्ति बन जाओ किसी जगह, और मैं मान लो कहीं चला जाऊं, कहते उनकी फोटो दे, इंटरव्यू लिया,
अरे आज क्या है, जब फोटो खिंचाई उस समय वो क्या था, वो स्टूडेंट होगा और उसके बाद वो क्रिमिनल बन गया। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो मेरा थैला उठाते थे, साले वो एमएलए एमपी बन गए, 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए, सामने सायरन बजा के निकलते हैं, तो कि बड़े थोड़ी बन गए। उनको वो समय क्या थे, उस समय तो उस समय जब हो सकता कोई फोटो आ गई, फोटो एडिट करके भी डाल देता है, तो उस वक्त क्रिमिनल नहीं होगा। और क्रिमिनल होगा और मेरे पास आ गया तो फोटो खिंचाने के बाद मैंने क्या किया होगा पता लगना है। पूछो कि क्रिमिनल आ गया और बाद में क्या क्या होगा, उसका इलाज भी क्या पता होगा। कैसे चले कोई फोटो खिंचवा ले? हाँ, उसका पता नहीं। मोदी के साथ बहुत सा ISI के एजेंट और कई लोगों की फोटो आ रही है ना। मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री मैं के साथ। चप्पल खरीदने गया था, वहाँ खिंचवा लिया और सोशल मीडिया पर लोगों ने चला दिया पेपर माफिया के साथ। अब हाँ, तो ये फोटो वाला तो खैर इश्यू नहीं। लेकिन ये मसला ये है कि देखिए, इसी रीट एग्जाम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोर्ट में गई सीबीआई जांच के लिए, और सरकार बदली तो यही सरकार कह रही है कि रीट में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तो क्या विडंबना है? विडम्बना तो फंस गए पूरी तरीके से, क्योंकि कुछ लड़कियों ने इनके नेताओं की मंत्रियों की सीढ़ी बना ली। वो सीधी धमकी दे रही है, बोला नहीं निकला नहीं, क्यों छूट गई जेल से और कुछ छूट रही है उनके, और इधर उधर क्यों गलत आते हैं तो काम तो हो गए उल्टे सुलटे। तो वही कारण, और ये सब कोई कारण दूसरा है ही नहीं। एक तो पैसा और एक ये दूसरे वाला। एसओजी में भी कुछ गलत लोग घुस गए। सारे जब एसओजी में गए, देश में घुस गए, राजस्थान में घुस गए, जयपुर में घुस गए, लोग तो बम विस्फोट कर गए। सब गलत तो हर जगह ही बैठे हैं लोग, और गलत को घुसाता कौन है? पॉलिटिकल लोग घुसाते हैं गलत को। अगर मेरे 10 MLA होते हैं आज की तारीख में, अगर ये राजस्थान का नौजवान 10 विधायक भी दे देता तो वजनलाल सरकार समर्थन वापस खींच लेता, या दूसरे जिसके साथ वो करो अभी खींचता हूं। तो वो दम नहीं है ना किसी के अंदर, दम है ही नहीं लोगों के अंदर। अरे बयान तो दे दो कम से कम, उसमें भी गहलोत पायलट है क्या कांग्रेस वालों के? ये तो कहना चाहिए भर्तियां सही होनी चाहिए, दे दो। चलो MLA आ जाओ, चाय पी के चले जाओ। यहाँ पे मना कर रहा हूँ। कई MLA तो मेरे प्रणाम करके बने 10 कांग्रेस के अंदर, कई बीजेपी में बने चोरी छुपे बेचारे, बोल नहीं पाते। लेकिन घबराते तो नहीं हो अकेले? किसी से नहीं घबराता मैं तो। सुनो, लगता नहीं अकेला बैठा हूँ यार। आपको पता नहीं पार्लियामेंट में जो वो 3 कूदे थे, सब बीजेपी के नेता भागे थे, मैं ही तो था जो एक बचा हुआ था। घबराया नहीं, तो सारी व्यवस्था ठीक हो गई। और जहरीली गैस अगर होती तो कितने लोग मारे जाते, तो गैस जहरीली नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमें, हमारे जैसे लोगों को रखना चाहिए ना। हनुमान जी और ये लोग थे तो कभी तारीफ करनी चाहिए ना। कहाँ करते हैं लोग? नहीं करते। अगर मेरी जगह कोई और होता तो जरूर करते। वो डरते हैं, क्या पता किसी इनकी तरफ में तोप के मुंह घुमा दो आप। नहीं, घबराएंगे नहीं, मजबूती से लड़ेंगे हम, और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। चाहे कितनी बड़ी ताकतों लड़ने मुझे आनंद आता है हमेशा। बारिश का मौसम है और हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि कई आंदोलन हमने इसी तरह के बारिश में किए हैं, और तूफान हो या बारिश, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और तब तक, जब तक सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर सरकार फैसला नहीं ले लेती है इसे रद्द करने के लिए, बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी हम तैयार कर रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।